हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे क्योंकि वोकेबलरी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को समझना शुरू करते हैं। और ख़ास बात ये रहेगी कि अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 20 वन वर्ड्स पता चल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मेडिसिन फॉर ऑल डिसीजेज। इसका मतलब होता है ऐसी कोई दवाई जो हर बीमारी में काम कर जाए। बुखार है तब भी यही दवा, मलेरिया हो गया तब भी यही, लवेरिया हो गया तब भी यही दवा। तो यानी कि ऐसी दवा जो हर बीमारी में काम कर जाए। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए अगर आपको नहीं पता तो आई विल हेल्प यू। इसका आंसर होता है पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण दवा, यानी कि ऐसी दवा जो हर बीमारी में काम कर जाए, उसी को पेनेसिया कहा जाता है। आई होप आप समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल प्लेस या फिर एनक्लोज्ड प्लेस स्पेस, यानी कि कहीं बंद जगह पर, छोटी सी जगह में बंद होने का डर। जैसे कि सबमरीन में कहीं बहुत ज़्यादा जगह तो होती नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े स्वीट्स या फिर रूम्स हैं कि सैनिक जो सोल्जर्स हैं वो काम करके आए और आके बहुत बड़े बड़े बेड्स पर सो रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कैबिन होते हैं। तो ऐसा कोई इंसान जिसको छोटी जगह का डर हो, जिसके भीतर, उस डर को और उस इंसान को क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है एनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि स्मॉल स्पेस, यानी कि छोटी जगह। तो उसके लिए वर्ड होता है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम का मतलब होता है स्मॉल प्लेस या फिर कन्फाइंड प्लेस, यानी कि बहुत छोटी जगह। और डर के लिए वर्ड होता है फोबिया। तो फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, फोबिया का मतलब होता है डर, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब हो जाता है पानी से डर। तो ऐसे ही यहाँ पर छोटी जगह का डर, तो छोटी जगह के लिए क्लोस्ट्रम, डर के लिए फोबिया, इन दोनों को कर दीजिए ऐड, तो आंसर हमारा हो जाएगा तैयार। तो वर्ड बनेगा क्लोस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब तो डर हो गया, क्लोस्ट्रो का मतलब छोटी जगह, तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब हो गया छोटी जगह से डर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइटिंग या फिर हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रेड और अंडरस्टूड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी हो जिसको कोई पढ़ ही ना सके, तो उस हैंड राइटिंग को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ वर्ड बनता है लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसे पढ़ा जा सके। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कुछ जिसको ना पढ़ा जा सके। तो इस वर्ड को हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता तो सेंटेंस को तो बहुत आसानी से नेगेटिव बना सकते हैं, उसमें नॉट, नेवर, रेयरली, वेयरली, इस तरीके के एडवर्ब लगाकर। लेकिन यहाँ पर आपको वर्ड को नेगेटिव बनाना है। तो वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए उसमें नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़ देंगे। प्रीफिक्स यानी कि जो शब्द से पहले लगते हैं, तो कुछ ऐसे नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़ देंगे जिससे वर्ड नेगेटिव बन जाएगा। जैसे सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट होता है, तो अनसेटिस्फाई यानी कि जो संतुष्ट नहीं है, कितना भी पैसा मिल गया लेकिन वो संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा, तो अनसेटिस्फाई। हैप्पी यानी कि जो खुश है, और अनहैप्पी जो खुश नहीं है। लेजिबल, लेजिबल का मतलब हो गया ऐसा कुछ भी जो पढ़ा जा सके। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके बारे में बताओ जो पढ़ा ही ना जा सके। तो उसके लिए हमें इसमें प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। तो आप एक सीक्रेट ट्रिक समझो कि ऐसे वर्ड जो एल से स्टार्ट होते हैं, ऐसे वर्ड जो एल से स्टार्ट हो रहे हैं और उनमें नेगेटिव बनाना है, तो आपको आई एल और लगाना पड़ेगा। समझो कि कोई वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है और उसका नेगेटिव बनाना है, तो उसके आगे आई एल लगा दो। तो लेजिबल का हो जाएगा इलेजिबल। इलेजिबल मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, लेजिबल यानी कि जिसको पढ़ा जा सके। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि जिसको सुना ना जा सके। अब कोई कहे कि चींटी की आवाज़ सुनी है क्या, चींटी की आवाज़ तो सुनी नहीं जा सकती। तो ऐसा कुछ जिसको सुना ना जा सके, तो उसको क्या कहेंगे। तो आवाज़ को हम डिनोट करते हैं ऑडियो से। ऑडियो, ऑडियो तो आप जानते होंगे, ऑडियो का मतलब आवाज़। लायक यानी कि सुनने लायक के लिए या तो एबल का यूज़ किया जाता है या फिर एबल का यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी भी वर्ड में एबल या फिर एबल देखें तो आप समझ जाना वहाँ किसी योग्य की बात की जा रही है। जैसे कि ईट, ईट का मतलब होता है खाना, इसमें लगा दीजिए एबल, तो हो जाएगा ईटेबल यानी कि खाने लायक। वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना, वॉचेबल यानी कि देखने लायक। बहुत सारी मूवीज़ होती हैं जो देखने लायक होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो देखने लायक नहीं होती हैं, बोरिंग होती हैं।
तो अगर किसी में एबल या फिर एबल लगा हुआ है, जैसे कि एडिबल, एडिबल का मतलब भी खाने लायक ही होता है, तो एबल लगा दीजिए, तो ऑडियो में एबल ऐड कर दीजिए, तो वन वर्ड बन जाएगा ऑडिबल। तो ऑडिबल का मतलब निकल कर आता है कि ऐसी कोई भी आवाज़ जिसको हम सुन सकें। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसी कोई आवाज़ जिसको हम ना सुन सकें। तो अब इस वर्ड को भी नेगेटिव बनाना है, और वर्ड को नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। उससे पहले नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दीजिए। प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, और सफिक्स वो होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसमें भी नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़ देंगे, तो इसका नेगेटिव जो प्रीफिक्स बनेगा वो बनेगा इन। तो ऑडिबल का मतलब हो गया सुनना, इन का मतलब होता है नहीं, तो वर्ड बन जाएगा इनऑडिबल। तो इनऑडिबल का मतलब हो जाएगा जिसको सुना ना जा सके। जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आई एम ऑडिबल, लेकिन मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, तो यू आर इनऑडिबल। होप कि आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जिसको सही ही ना किया जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके, ऐसी कोई गलती जिसको सुधारा ना जा सके। आप किसी में गोली मार दो, उसकी जान चली जाए, क्या आप इस गलती को सुधार सकते हैं? नहीं सुधारा जा सकता। तो ऐसी कोई गलती जिसको सुधारा ही ना जा सके, उसको क्या कहा जाएगा? तो जो सही है, करेक्ट है, करेक्ट के लिए वर्ड होता है कॉरेज। कॉरेज मतलब सही करना, और सही करने लायक, लायक बनाना है तो या तो आप एबल लगा दीजिए या फिर आप इसमें एबल लगा दीजिए। तो यहाँ पर बन जाएगा वर्ड कॉरेजेबल। कॉरेज का मतलब हो गया सही करना, एबल का मतलब हो गया लायक। तो कॉरेजेबल वर्ड का मतलब हो गया ऐसी गलती जिसको सुधारा जा सके। लेकिन क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी गलती जिसको सुधारा ना जा सके, तो इसके लिए क्या करेंगे? वर्ड को नेगेटिव बनाएंगे। और वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है? हाँ जी, बहुत सही। वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड के आगे नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव प्रीफिक्स है वो लगेगा इन, तो वर्ड बन जाएगा इनकॉरेजिबल। इन का मतलब हो गया नहीं, कॉरेजिबल का मतलब होता है सुधारने लायक। तो इनकॉरेजिबल मतलब सुधारने लायक ना हो। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि ऐसी गलती जिसको सुधारा ना जा सके उसको इनकॉरेजिबल कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए ऐसी गलती जिसको सुधार सकें वो कॉरेजिबल है, और अगर आए कि ऐसी गलती जिसे सुधारा ही ना जा सके तो वो होता है इनकॉरेजिबल। आई होप आप ये वर्ड समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, अ पर्सन हु हेट्स वुमन। अब आप इसको समझ लो, अगर WOMAN है तो इसको वुमन कहा जाता है, वुमन। और यहीं पर अगर इसका प्लूरल हो WOMEN तो प्लूरल को विमन कहा जाता है। अगर MAN वाला है तो वुमन है, और MEN वाला है तो विमन है। ये बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं इसको, बहुत सारे लोग इसे वुमेन बोलते हैं। वुमेन नहीं होता, इट्स कॉल्ड वुमन। सिंगुलर है तो वुमन, और अगर प्लूरल है तो विमन, वुमन विमन। हाँ जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु हेट्स वुमन, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो औरतों से नफरत करता हो। तो नफरत करने के लिए जो वर्ड है वो या तो है मिस या फिर है मीसो। अब ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड मिजियन से बने हैं। तो नफरत के लिए वर्ड हो गया या तो मिस या फिर मीजो। इस पर और कुछ वर्ड बनाएंगे, जैसे मीजोगैमी। गैमी का मतलब हो गया शादी, मीजो का मतलब हो गया नफरत। तो ऐसा कोई इंसान जो शादी से नफरत करता हो उसको कहा जाएगा मीजोगैमिस्ट। सिंपल सी बात। तो मीजो या फिर मिस का मतलब होता है नफरत, ठीक है। जैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मानवता और समाज से नफरत करते हैं, तो उनके लिए वर्ड बनता है मिज़ेंथ्रोप। मिस मतलब नफरत, एंथ्रोप का मतलब मानवता। तो ऐसे लोग जो मानवता से नफरत करते हैं मिज़ेंथ्रोप या फिर मिज़ेंथ्रोपिक, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड बनाना है कि ऐसा कोई इंसान जो औरतों से नफरत करता हो। तो नफरत के लिए तो हमें वर्ड पता है, मिस का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर औरत की बात की जाए तो औरत के लिए जो ग्रीक वर्ड है, जो रूट है, वो है गाइनी। तो मीजो और गाइनी को जोड़ दीजिए, वर्ड तैयार हो जाएगा। तो वर्ड बनेगा मिजोजिनिस्टिक। बहुत सारे लोग इसे गाइनी, मिजो गाइनी बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे गाइनी नहीं है, ये यहाँ पे जिनी है, मिजोजिनिस्टिक। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जब भी पर्सन के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ उस वर्ड के लास्ट में हमेशा IST लगेगा जब भी पर्सन की बात होगी। जैसे जो टूर पर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? टूरिस्ट, ठीक है। IST का मतलब पर्सन होता है।
टूर पर जाने वाला टूरिस्ट, साइकिल चलाने वाला साइकिलिस्ट, और जो नोवेल लिखता हो वो नॉवेलिस्ट हो जाएगा, दांतों का इलाज करने वाला डेंटिस्ट। तो IST का मतलब होता है पर्सन। मीजो का मतलब हो गया नफरत, गायनी का मतलब हो गया औरत, और IST का मतलब हो गया वो पर्सन। तो मिजोजिनिस्टिक इसका मतलब हो गया ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता हो। कितना सिंपल है, आंसर तैयार हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन हु इज एबल टू यूज लेफ्ट और राइट हैंड विद इक्वल ईज, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को बराबर कौशल के साथ में, बराबर परफेक्शन के साथ में यूज कर सके। जैसे 3 इडियट्स में आपने वायरस देखा होगा, प्रोफेसर वो अपने दोनों हाथों से लिख पाते थे। तो ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को यूज कर सके परफेक्शन के साथ में, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? दोनों के लिए जो वर्ड होता है वो होता है MB। MB का मतलब दोनों। जैसे कि इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को अंदर रखता है, एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को कभी छिपाता नहीं है, खुलकर शेयर करता है, और एम्बीवर्ट ऐसा इंसान जिसमें दोनों ही क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि MB का मतलब दोनों होता है। तो MB का मतलब, एम्बीवर्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हो, इंट्रोवर्ट वाली भी और एक्सट्रोवर्ट वाली भी। तो MB का मतलब होता है दोनों। तो दोनों के लिए यानी कि बोथ के लिए वर्ड हो गया MB। राइट हैंड या फिर परफेक्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेक्स्ट्रस। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, वर्ड बन जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। कितना सिंपल है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने दोनों हाथों को इक्वल ईज के साथ, बराबर परफेक्शन के साथ यूज कर सके। जैसे आप लेफ्ट से लिख सकते हैं तो आप राइट से नहीं लिख पाएंगे, आप राइट से लिख लेंगे तो आप लेफ्ट से नहीं लिख पाएंगे। तो लेकिन ऐसा कोई इंसान जो अपने दोनों हाथों का प्रॉपर तरीके से यूज कर सके तो उसको कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल हो सकता है डेथ। डेथ को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। ये वर्ड होता है एविटेबल। एविटेबल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, एविटेबल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अब इस वर्ड को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको अवॉइड न किया जा सके। तो क्या करेंगे? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर वर्ड को नेगेटिव बनाना है तो वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड से पहले नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर वर्ड को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव प्रीफिक्स लगाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? इन। तो वर्ड बन जाएगा इनएविटेबल। इनएविटेबल जिसको अवॉइड ही ना किया जा सके। अगर आपने मार्वल की मूवीज दी एंड गेम अगर देखी है आपने, तो वहां पर थैनोस कहता है आई एम इनएविटेबल, यानी कि तुम मुझे अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल हो जाएगा जिसको अवॉइड ना किया जा सके। और इसका जैसा एक और वर्ड होता है विंसिबल। विंसिबल जिसको जीता जा सके, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इनविंसिबल। इनविंसिबल जिसको हराया ना जा सके, जिसको जीता ही ना जा सके, वो इनविंसिबल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसने अपने जीवन की पूरी कहानी अपने आप लिख दी हो, अपने पूरे कर्म और कांड सब लिख दिए हो, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? चलिए, तो बायो, बायो का मतलब होता है जीवन। जैसे बायोलॉजी जीवन का विज्ञान, तो बायो का मतलब हो गया जीवन। ग्राफी का मतलब होता है लिखना, तो बायोग्राफी का मतलब हो गया जीवन के बारे में लिखना। तो अगर किसी की जीवनी है, जीवन की कथा है, तो उसको कहा जाएगा बायोग्राफी। जीवन की कहानी यानी कि बायोग्राफी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की कहानी तो हो, लेकिन उस इंसान ने अपने आप लिखी हो, तो अपने आप के लिए यहाँ पर वर्ड लग जाएगा ऑटो। तो वर्ड बन जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब सेल्फ यानी कि अपने आप, बायो का मतलब हो गया जीवन, और ग्राफी का मतलब हो गया लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो गया अपने जीवन की कहानी अपने आप लिख देना, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ऑटोग्राफ अपना सिग्नेचर अपने आप कर देना ऑटोग्राफ कहा जाता है। ऑटोमेटिक जानते होंगे अपने आप, तो ये भी बहुत इजी वर्ड था। इसमें भी आपने दो वर्ड सीख लिए, एक बायोग्राफी और एक ऑटोबायोग्राफी। बायोपिक का मतलब होता है कि आपके जीवन पर या फिर किसी के भी जीवन पर कोई पिक्चर यानी कि मूवी बन रही है, तो उसको बायोपिक कहा जाता है। जैसे धोनी के ऊपर मूवी बनी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वो एक बायोपिक है। बायोपिक यानी कि किसी के जीवन पर बनाई गई है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो ना तो लिख सके ना पढ़ सके, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? इसके लिए वर्ड तैयार होता है लिटरेट।
लिटरेट। तो लिटरेट का मतलब होता है इस लिटरेट से ही लिटरेचर बना है। लिटरेट का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो पढ़ लिख सकता हो, लिटरेट। अब इसका नेगेटिव बनाना है और ये वर्ड एल से शुरू हो रहा है, तो जितने भी वर्ड एल से शुरू होते हैं और उनका अगर नेगेटिव बनाना है तो उनमें IL लगा दीजिए, वो नेगेटिव प्रीफिक्स का काम करेगा। जैसे लीगल का बन जाएगा इलीगल। ऐसे ही लिटरेट का मतलब हो गया पढ़ने वाला, जो पढ़ लिख सकता हो, लेकिन हमें वर्ड बनाना है जो पढ़ लिख सकता ही ना हो, तो उसके लिए वर्ड बन जाएगा इलिटरेट। यानी कि इलिटरेट वो इंसान हो जाएगा जिसको पढ़ना लिखना कुछ भी ना आता हो, ये इलिटरेट हो गया। आई होप आप वर्ड्स को समझ पा रहे हैं। घबराइए मत, डरिए मत, वोकैबुलरी को आप बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिए और बाकी की हेल्प के लिए मैं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो भगवान में भरोसा ना करता हो। आजकल ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि दिमाग में अच्छाई की जगह पे बुराई घुसती जा रही है, तो इसीलिए लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आप भगवान में भरोसा बनाए रखिए और देखते रहिए। इंग्लिश में भगवान से रिलेटेड जो रूट है वो है थियोलॉजी, यानी कि भगवान या फिर ग्रंथ के ऊपर जो पढ़ाई होती है उसको थियोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर विश्वास की बात है, तो ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास करता हो उसको कहा जाता है थीस्ट का मतलब जो भगवान को मानता हो उसको थीस्ट कहेंगे। अब इसका नेगेटिव बनाना है क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे इंसान के बारे में बताओ जो भगवान में भरोसा करता ही ना हो, तो इस वर्ड का भी नेगेटिव बना देंगे। तो वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए उससे आगे आप नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दीजिए, तो नेगेटिव प्रीफिक्स इसमें काम करेगा तो वर्ड बनेगा अथीस्ट का मतलब सिंपल है कि जो भगवान में भरोसा ना करता हो। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड वो अथीस्ट होता है, और वन हु बिलीव्स इन गॉड इसका मतलब हो जाएगा थीस्ट, यानी कि जो भगवान में भरोसा करता हो। आई होप आपको ये वर्ड्स समझ आए। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो आप 100% सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपकी मेहनत प्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और अच्छी दिशा में होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उल्टी दिशा में, तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। तो चलिए बिना किसी टेंशन के इंग्लिश पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।